आज अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। ट्रंप जीतेगा या कैमला हैरिस? आया कि किसी के जीतने से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ये मौजू आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज डिस्कस करेंगे कि आया कि पाकिस्तानी फौजियों की ट्रेनिंग अमेरिका के अंदर कुछ अरसे के लिए क्यों बंद रही और उसके बाद दोबारा वो ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई। तो स्टार्ट करते हैं अमेरिका के इलेक्शन से। आज इलेक्शन हो रहे हैं और आज या कल उसके रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। लगता नहीं है कि ट्रंप के जीतने से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ये जितने स्टेटस को हैं इन्होंने कुछ अरसे से बहुत ज्यादा भाग दौड़ शुरू कर दी है और ये नर्वस भी हुए फिर रहे हैं। इनकी हरकतों से ये लगता है कि शायद ट्रंप के आने से कोई फर्क पड़ सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी क्या रही है। जो बाइडेन इंतजामिया या जो बाइडेन की पार्टी है, ये लोग अपने आप को दुनिया का अंपायर समझते हैं और दुनिया के अंपायर के तौर पे ही दुनिया के साथ डील करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के साथ पंगे लेना, उनकी दाखिली पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज होना, उनकी खारजा पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होना इनका वतीरा रहा है। और क्योंकि ये अपने आप को दुनिया का लीडर समझते हैं, इस वजह से ये अपना फर्ज समझते हैं कि जहां पे भी अमेरिकन मफादात के खिलाफ कोई भी काम हो रहा हो तो उसके अंदर इंटरवीन की जाए और उस मसला अपने लिए हल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया वो किसी सूरत में भी अमेरिका को अपना अंपायर नहीं समझते दुनिया का, वो अमेरिका को एज ए स्टेट लेते हैं। और उसका नारा भी ये है कि जैसे मुशर्रफ का नारा था कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो उसका भी नारा है सबसे पहले अमेरिका। तो वो सबसे पहले अमेरिका को देखती है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब इधर जंग हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उसने उसकी इमदाद अफगानिस्तान की रोक दी थी। और ट्रंप ने एक और काम किया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और ममालिक जहां पे अमेरिकन मफादात मौजूद हैं और जो उनको इमदाद मिला करती थी, वो इमदाद भी रोक दी थी। और सुनने में ये भी आया था कि जो पाकिस्तानी अफवाज के वहाँ पे जर्नल्स, मुख्तलिफ ऑफिसर्स वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी बंद कर दी गई थी। ये बात कहाँ तक सच है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसके ऊपर मजीद तहकीक ज़रूरी है। लेकिन इन सारे वाक़यात से एक बात तो ज़रूर सामने आती है कि ट्रंप इंतज़ामिया किसी सूरत में भी किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने के हामी नहीं है। और ये चीज़ किसी भी सूरत में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये स्टेटस को इनको शायद पसंद ना आए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी थपकी इस स्टेटस को की जमातों को मिल रही है वो अमेरिका की तरफ से मिल रही है और जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से मिल रही है। वो थपकी देते हैं और ये लोग काम करते हैं। अगर वहां से थपकी आना बंद हो गई तो शायद इनके लिए खड़ा होना शायद पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन जिन मेरे दोस्तों का ये ख्याल है कि ट्रंप आएगा और एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी करेगा और एग्जेक्टिव आर्डर जारी करके इमरान खान की रिहाई के लिए वो काफ़ी होगा, तो शायद ऐसा मुमकिन ना हो और वो ख्याली जन्नत के अंदर लोग रह रहे हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर होगा कि वह अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं देगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक हाथ उठ जाएगा और इस हाथ उठने की वजह से ये लोग नीस्तो नाबूद हो जाए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वक्त आएगा तो पता चलेगा।